कस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। इस कक्षा में फिर उपस्थित हैं। हम लोग भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और आज बात करेंगे हम लोग 32वें श्लोक की। 31 श्लोकों तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज प्रतिदिन हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आज 32वें श्लोक की बारी, यानी लगभग एक महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं। अधिकतम 30 या 31 दिन होते हैं एक महीने में। तो 31वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियों के लिए अपने स्वधर्म के पालन करने से अच्छा इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है और कोई कार्य नहीं है। कोई भी श्रेयस्कर कार्य नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, छात्र हो, पिता हो, माता हो, जो भी हैं सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। यह बात 31वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अब 32वें श्लोक में कहते हैं कि देखिए, यह युद्ध जो हो रहा है इसको तुमने बुलाया नहीं है। यह युद्ध तुम्हारी ओर से प्रायोजित नहीं है, आयोजित नहीं है। यह युद्ध स्वयं उपस्थित हुआ है। परिस्थितियां ऐसी बनी है कि युद्ध तुम्हें करना पड़ता है। देखिए, युद्ध एक तो लड़ना माने लड़ाई को बुलाना, खुद लड़ना, और एक होता है कि भाई अब लड़ना पड़ रहा है, परिस्थितियां ऐसी आ गई कि लड़ना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं इस श्लोक में कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं अब देखिए, भगवान ने कहा सबको लड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होता। यानी ये बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, बड़े सुखी लोग होते हैं जिनको अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ने का या अपने जीवन को देने का अवसर प्राप्त हो। देखिए, आप 1947 में नहीं पैदा हो पाए कृष्णा भैया, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। नहीं तो आप भी कम से कम भगत सिंह की टीम में होते, चंद्रशेखर आज़ाद की उस टीम में होते, तो वह काल खंड अब नहीं रहा। अब उस प्रकार का सुख, वह सौभाग्य हमें आपको नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि भारत गुलामी की अवस्था में था, तो आप थोड़ा पहले पैदा हो जाते तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आपको भी स्वतंत्रता सैनिक या भगत सिंह जैसे बनने का शायद अवसर आपको प्राप्त होता। यद्यपि सारे लोग भगत सिंह नहीं बनते, सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बनते, लेकिन शायद उस कालखंड में होते तो आप भी कुछ अच्छा करते। यही बात वो कहते हैं भगवान की क्षत्रियाः बहुवचनांत है, इसलिए लभते, लभेते, लभंते यह भी बहुवचनांत है। संस्कृत में तो सब सिस्टम से चलता है। भगवान कृष्ण कितनी सुंदर संस्कृत जानते हैं। देखिए, कर्ता में क्षत्रियाः बोले तो इधर भी लभंते कहा ना। और ये पार्थ संबोधन है। प्रथा नाम है कुंती का, और कुंती प्रथा के जो पुत्र हैं वो पार्थ हैं। जब भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए थे, वहां कुंती से भी भगवान मिले थे। कृष्ण भगवान दूत बनकर गए थे ना, तो कुंती ने फिर जब देखा कि दुर्योधन उसको भी बांधना चाहते हैं, यानी दुर्योधन बांधना चाहता था भगवान कृष्ण को, सोचता था कि यहीं बांध करके इनको हम मारा जाए, यह बात कुंती को अच्छी नहीं लगी। और तब कुंती ने पहली बार श्री कृष्ण से यह संदेशा भिजवाया कि जाके बता देना धनंजय यानी अर्जुन से और भीम से, यह कह देना कि एक क्षत्राणी जिसलिए पैदा करती है पुत्रों को, अब वह कालखंड आ गया है, वो समय आ गया है कि मैं एक क्षत्राणी होकर के कहती हूँ कि जाके अर्जुन और भीम से कह देना कि अब ऐसा समय आ गया है कि जिसलिए एक क्षत्राणी, एक माँ अपने बेटों को पैदा करती है, क्षत्रिय पुत्र पैदा होता है लड़ने के लिए, अर्थात लड़ने का समय आ गया है। ऐसा प्रथा ने भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन और भीम को संदेशा भेजी थी। शायद इस श्लोक में पार्थ कह के भगवान कृष्ण
अर्जुन को ये याद दिला रहे हैं कि जरा याद करो तुम्हारी माँ ने मुझसे ही तुम्हारे लिए क्या संदेशा भिजवाया था जब मैं दूत बनकर के समझाने गया था। कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने गया था, उस समय आपकी माँ ने, जो हस्तिनापुर में रह रही थी, उस माँ ने आपके लिए क्या संदेशा दिया था। तो पार्थ कह करके प्रथा के पुत्र हो तुम, कुंती के पुत्र हो। जिस माँ कुंती ने, जिस माँ प्रथा ने तुम्हें लड़ने के लिए मेरे द्वारा ही तुम्हें संदेशा भिजवाया था, और आज तुम कह रहे हो कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। समझ गए? इस पार्थ शब्द का भी हर एक शब्द का बड़ा खास महत्व है, और खासकर भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग कोई शब्द ऐसे नहीं बोलते। बोलिए हाँ। तब भगवान श्री कृष्ण पार्थ कह के अर्जुन को उनकी माँ की याद दिलाते हैं। और देखिए, एक स्वाभाविक बात है, जब भी आपको कोई ये कहते कि असली बाप के हो तुम, असल माँ के अपने महतारी की लड़का हो तो आ जाओ, तो हो सका तो कोई ये नहीं कहता कि ते असली अपने मेहरारू के मनसवा होस, अपने मेहरारू के असील पति होस तो आ जाओ। आप देखिए, गांव में जब भी आपको चैलेंज दिया जाता है तो आपकी माँ के नाम पर या आपके बाप के नाम पर देते हैं लोग। क्या आपकी पत्नी के नाम पर किसी ने आज तक चैलेंज किया? और ये चैलेंज गलत भी हो सकता है कि तुम अपने पत्नी के असली पति हो। कृष्णा भैया ध्यान से सुने हो, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है कि आप अपनी पत्नी के एकमात्र पति हो, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपनी माँ के ही पुत्र हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसीलिए देखिए, भगवान कृष्ण गीता में पार्थ कह रहे हैं। क्या कहा? अर्थात तुम प्रथा पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हे पार्थ क्षत्रियाः, और क्षत्रियाः का एक विशेषण दिया सुखिनः क्षत्रियाः। रूप चलता है सुखी, सुखिनौ सुखिनः, ये भी बहुवचनांत है। और इसका रूप चलेगा क्षत्रिय, क्षत्रियो, क्षत्रियाः, ये भी बहुवचनांत है। तो सुखिनः क्षत्रियाः, एक वचनांत नहीं कहा, जबकि सुनने वाला एक आदमी है अर्जुन, उनको सुखी क्षत्रिय कहना चाहिए था। लेकिन यहाँ सारे क्षत्रियों की बात कहते हैं कि ये वो सारे क्षत्रिय जिनका अपना स्वधर्म है युद्ध लड़ना, और ऐसा युद्ध लड़ना जो युद्ध स्वयं उपस्थित हो गया हो, तुम लड़ाई लड़ना नहीं चाहे। और ये बात देखिए, कितनी बार संधि करने का, समझौता करने का प्रयास पांडवों की ओर से हुआ। स्वयं भगवान कृष्ण दूत बन करके गए। तो बताइए, यह युद्ध पांडवों की ओर से लाया गया कि कौरवों की ओर से उपस्थित किया गया? इसका मतलब पांडवों को लड़ना पड़ रहा है, ये उनकी इच्छा नहीं है कि मैं लड़ूं। लेकिन जब ऐसा स्थिति आ जाए, देखिए, हम पाकिस्तान से लड़ना तो नहीं चाहते, हम चीन से लड़ना तो नहीं चाहते, पर मान लो युद्ध उपस्थित ही कर दे चीन, तो पीछे हटना भी नहीं चाहते। भगवान कृष्ण कुछ इसी प्रकार की बात समझा रहे थे आज से 5000 साल पहले भी, और आज भी आपसे वही कह रहे हैं कि आप अपनी ओर से युद्ध करो मत, पर जब युद्ध टालना, ये लगे कि युद्ध टालना अपरिहार्य हो जाए कि भाई अब टाला नहीं जा सकता, तो फिर लड़ा जाएगा। हम 3 बार पाकिस्तान से भी लड़े और जीते भी। तो बड़ी बात है कि हम युद्ध करना तो नहीं चाहते, पर युद्ध कोई करे तो पीछे हटना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण इसी बात को करें। हाँ हाँ, कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते नहीं। तो यही बात समझ में आई। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि हे पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः ईदृशम युद्धम लभन्ते। सुखिनः क्षत्रिय, हे पार्थ, वो सुखी क्षत्रिय हैं, सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं, जो ईदृशम माने इस प्रकार का, युद्धम माने युद्ध, लभन्ते माने प्राप्त कर दे, माने इस प्रकार का युद्ध लड़ने का तुम्हें अवसर मिल रहा है, इसलिए तुम सौभाग्यशाली हो। एक तरफ अन्यायी खड़े हैं और एक तरफ न्याय का पक्ष खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है और एक तरफ धर्म खड़ा है। तो तुम्हें धर्म की ओर से लड़ने का अवसर मिल रहा है, इसलिए तुम सुखिना हो। सुखिना समझ में आया? सब सुखिना नहीं होते। सारे क्षत्रियों को यह अवसर नहीं मिलता कि आप धर्म की ओर से कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए, कुछ लड़ पाए, न्याय का पक्ष ले पाए। इसलिए उन्होंने कहा सुखिना क्षत्रियाः। हे पार्थ सुखिना क्षत्रियाः ईदृशम युद्धम लभन्ते। वे सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं जो इस ईदृशम माने इस प्रकार के, माने न्यायपूर्ण पक्ष है तुम्हारा और अन्यायपूर्ण पक्ष है कौरवों का। तो न्याय के पक्ष से खड़े होकर के अन्याय का दमन करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए सुखिना। इसलिए क्या कहा? सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ
लभन्ते युद्धमीदृशम, ईदृशम युद्धम लभन्ते, इस प्रकार का युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है लड़ने का, इसलिए तुम सुखी हो, सौभाग्यशाली हो। ठीक हो गया। अब देखिए कि अच्छा युद्ध में यह हो सकता है कि या तो जीवित रहोगे या तो मर जाओगे। अच्छा मान लो युद्ध में मर गए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए चंद्रशेखर भी मरे, भगत सिंह भी मरे, और न जाने कितने लोग शहीद हुए। हम आप उनका नाम जानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके कम से कम निर्माण और जन्म दिवस पर। बोलिए हाँ या ना। पर आपके दादा परदादा भी तो मरे होंगे, उनकी जयंती जयंती आप भुला गए। माने अपने सगे बाबा के बाप का नाम शायद आप ना जानते हो, बाबा तक शायद जानते हो, कृष्णा भैया बाबा तक जानते होंगे। मान लो एक पीढ़ी और ऊपर चले जाते हैं, बाबा के बाप का नाम भी शायद जानते हो, पर बाबा के बाप का क्या नाम है बड़ा मुश्किल है कि शायद आप जानते हो। बोलिए हाँ या ना। क्यों नहीं जानते? इसीलिए नहीं जानते कि तुम्हारे पितामह के बाबा, तुम्हारे पितामह के पितामह, यानी तुम्हारे बाबा के बाबा ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे यह देश, यह राष्ट्र, यह समाज, इवन तुम जो उनके खून हो, तुम भी उनका नाम नहीं जानते। हम ये तुम्हारे पितामह के पितामह का अनादर करने के लिए नहीं कह रहे, पर मैं ये पूछता हूँ कि भगत सिंह तो तुम्हारे पितामह के बाप नहीं थे, फिर भी आप उन्हें जान रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को जान रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को जान रहे हैं, हाँ या ना बोलोगे? वो तो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे, तुम्हारे दादा परदादा नहीं थे। जिसकी खेती में तुम अभी तक खेती कर रहे हो, जिनके पुरखाइती मकान में तुम रह रहे हो, जिनकी संपत्ति का आज तक तुम उपभोग कर रहे हो, ऐसे अपने पूर्वजों का नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया कि उनकी संतति उनको याद रखे। ये है सुखिना क्षत्रियाः पार्थ। ये सौभाग्यशाली लोगों को अवसर मिलता है। यदि तुम्हारे पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते, तुम्हारे पिता पितामह प्रपितामह, तो आज उनका भी नाम, और देखिए आज तक उनका लोग लाभ लेते हैं। लिखा है ना कि भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सरकार तवज्जो देती है, और वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुम्हारे कुल खानदान में कोई था ही नहीं, और जिनके हैं उनको अभी भी सरकार के द्वारा लाभ मिला। ये है सुखना क्षत्रिय। मैं सुखना क्षत्रिय कह रहा हूँ। सभी क्षत्रियों को धर्म युद्ध करने का अवसर मिलता है। ये ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए सेना में बहुत सारे लोग भर्ती होते हैं, और ऐसा भी होता है कि उस समय, उस दौरान पाकिस्तान से युद्ध नहीं हुआ, चीन से युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वो हुए भी और बिना लड़ाई लड़े रिटायर हो गए। वो लोग सुखिना क्षत्रिय नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध होना ही चाहिए तभी आप असली क्षत्रिय हैं, नहीं। लेकिन यदि युद्ध उपस्थित हो जाए और आपको लड़ने का अवसर मिले, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये सुखिना क्षत्रियाः पार्थो, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको लड़ाई लड़ने का अवसर मिल रहा है, तुमको युद्ध करने का अवसर मिला। न्याय का युद्ध है, धर्म का युद्ध है, और ये युद्ध तुम्हें लड़ने का अवसर मिला, इसलिए कहा सुखिना क्षत्रिय। ध्यान रखना है, सुखिना क्षत्रिय बहुवचनांत है, सुखिना भी क्षत्रिय भी, और पार्थ अर्जुन के लिए संबोधन है। ईदृशम युद्धम लभन्ते, इस प्रकार का युद्ध तुमको मिला। और है क्या ये? यदृच्छया च उपपन्नम युद्धम, युद्धम से जोड़ना उपपन्नम को, उपपन्नम प्राप्तम, उपपन्नम माने प्राप्तम। क्या प्राप्तम? युद्धम, युद्धम प्राप्तम और यदृच्छया प्राप्तम। ये बड़ी सुंदर है। कैसे प्राप्त हुआ भैया? यदृच्छया प्राप्त हुआ। यदृच्छा माने अपने आप। ये युद्ध तो तुमने बुलाए नहीं, तुमने तो ताल ठोकी नहीं दुर्योधन के सामने, तुमने तो भीष्म पितामह को कहा नहीं कि आओ हमको लड़ना है तुम पितामह से, आपने तो गुरु द्रोणाचार्य को ललकारा नहीं कि द्रोण आओ हम तुमसे लड़ेंगे। ऐसा कुछ किया क्या? आपने नहीं किया। आप तो भीष्म पितामह से भी, द्रोणाचार्य से भी, दुर्योधन से भी, धृतराष्ट्र से भी, सभी कौरवों से, कौरव पक्ष से आपने दूत भेजा। स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे मैं ही गया था कि भाई साहब संधि कर लो, 5-6 गांव दे दो, लड़ाई मत लड़ो। तो ये पांडवों की ओर से स्वयं प्राप्त हुआ। यदृच्छया च उपपन्नम, चा माने और, उपपन्नम माने प्राप्तम। यदृच्छया स्वयं प्राप्तम, अपने आप प्राप्त हुआ है। एक तो होता है जबरदस्ती लड़ाई लड़ना। कुछ लोग आस पड़ोस के लोग ऐसे होते हैं कि भैया तुम्हारे घर में कूड़ा फेंक दिए हैं, काय फेंक दिए कि तुम कुछ बोलो तो मैं लड़ाऊं। तो ये यदृच्छया उपपन्नम नहीं है, ये तुम लड़ाई लड़ना है चाहते हो। कुछ लोग चलेंगे साइकिल से, तुम हो चलिए तुमको ठक्कर मार के जाई हैं, कहे कि तुमने कही है कि तुम कुछ बोलो तो हम लड़ाएं। कुछ लोग चलते रहेंगे तुमको पीछे से लंगी मार देंगे।
लंगी मार देंगे ताकि तुम गिरो, कुछ कहो। और यहाँ कहेंगे क्या बे साले, दिखता नहीं क्या भाई, आंखें नहीं है का? अरे भाई हम आगे निहार रहे, पीछे आंखी थोड़ो है क्या? तुम्हारे पीछे आंखी है का? तो मैं ये कह रहा हूँ, यदृच्छया शब्द समझा रहा था। यदृच्छया होता है कि अपनी इच्छा से जो आप करते हैं वो होता है इच्छया। और यदृच्छया कहा कि जो स्वयं से प्राप्त हुआ है युद्ध, तुम युद्ध बुलाने नहीं गए थे लेकिन सेना सामने खड़ी हो गई है। अब यदि तुम युद्ध छोड़ करके भागते हो तो तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, तुम्हारा स्वधर्म छूटेगा। क्षत्रिय होने के नाते लड़ना तुम्हारा स्वधर्म है अपनी। इसलिए देखिए भारत कहता है कि हम पहली बार किसी के ऊपर परमाणु बम नहीं छोड़ेंगे, पर यदि कोई छोड़ा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। सही है, यही है यदृच्छया चोपपन्नम। भाई हम स्वयं से तो जाकर के चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर नहीं फेंकने जा रहे, हम तो लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे। पर कोई मान लो आ ही गया, कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ ही गया, तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और दिया भी गया। तो यदृच्छया चोपपन्नम समझ गए। अरे यार स्वयं अपने आप, चा माने और, उपपन्नम माने प्राप्तम ईदृशम युद्धम। इस प्रकार का युद्ध जब स्वयं सामने खड़ा हो गया हो, युद्ध लड़ना अनिवार्य हो गया हो, तो वह यह युद्ध स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्गद्वारम अब देखना, स्वर्गद्वारम ये है युद्धम, अपावृतम उद्घटितम। स्वर्ग का द्वार मानो खुल गया हो, स्वर्ग का द्वार मानो अपावृत हो गया। अपावृत माने खुल जाना, आवृत माने ढक जाना, आवृत माने ढकना, अपावृत माने ढक्कन को खोल देना। तो जो स्वर्ग का द्वार है मानो उसका दरवाजा खुल गया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुत होगा तो युद्ध में क्या होगा भैया, तो जीत जाओगे, जीत जाओगे तो तुमको अपना राज्य मिलेगा, न्याय की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, अन्याय हारेगा, धर्म जीतेगा, तुम्हें अपनी भूमि मिलेगी, अपना सिंहासन मिलेगा, अपना राज्य मिलेगा, अपनी कीर्ति मिलेगी। और हार गए तो समझना सब लोग मरते हैं, शहीद हो गए। और स्वर्गद्वारम अपावृतम, इस देखिए स्वर्ग की कामना यही है। स्वर्ग है नहीं है ये एक अलग विषय है। स्वर्ग का होता है कम से कम सुकून से, चैन से, मर भी जाओगे तो कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे साला डर के भाग गया था, लड़ाई नहीं लड़ा, क्षत्रिय है पीठ दिखा करके भाग गया था। तो स्वर्गद्वारम अपावृतम ऐसा युद्धम, यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, सुखिनः लभन्ते युद्धमीदृशम्। समझ गए? यदृच्छया चा उपपन्नम, चा धन उपपन्नम गुण संधि हो गई चोपपन्नम, तो चा को अलग कर दिए। और उपपन्नम माने प्राप्तम, यदृच्छया माने स्वयं, अपने आप, और अपने आप, उपपन्नम माने यह प्राप्त जो हुआ है। इस प्रकार का युद्ध स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय सौभाग्यशाली हैं जो ईदृशम युद्धम लभन्ते, जो इस प्रकार का युद्ध करना जिनको प्राप्त होता है, जो ऐसा युद्ध करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त होता है, ऐसे क्षत्रिय सौभाग्यशाली हैं। लभते लभेते लभन्ते बहुवचनांत है प्रथम पुरुष का, लट लकार लभ धातु। क्षत्रियाः लभन्ते, क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। और कैसे क्षत्रिय? सुखिना क्षत्रियाः लभन्ते, वो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं, सुखी हैं, वे सुखी हैं, आनंददायक हैं, सौभाग्यशाली हैं ऐसे क्षत्रिय जो प्राप्त करते हैं। ईदृशम युद्धम, क्या प्राप्त करते हैं? इस प्रकार का युद्ध। युद्ध कैसा है? तो बोले स्वर्गद्वारम अपावृतम ईदृशम युद्धम, स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला इस प्रकार का युद्ध। जो क्षत्रिय को लड़ने का अवसर प्राप्त होता है वो सौभाग्यशाली होते हैं। और यह युद्ध इसलिए स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है कि तुम लड़ने नहीं गए हो, तुमसे कोई लड़ने आया है। और जब तुमसे कोई लड़ने आया है तो तुमको लड़ना ही चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते बहुत होगा तो मर जाओगे। तो स्वर्गद्वारम अपावृतम, जहाँ भी जाओगे स्वर्ग का द्वार खुला होगा, कम से कम नरक तो नहीं जाओगे। लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भैया साला डर के भाग गया, लड़ा नहीं, लड़ाई लड़ने आया भाग गए सब। बोलिए, ये बताइए पाकिस्तान अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर दे और हमारी भारतीय सेना कहे कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, ये सब हमारे ही तो भाई हैं। पाकिस्तान क्या है? कौरव हैं। पाकिस्तान हमारे भाई, इसमें कोई शक नहीं। हमसे ही टूटकर अलग हुए हैं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन एकदम महाभारत जैसी लड़ाई है, महाभारत जैसा युद्ध है। अब आपको मान लो अब वो साला आकर के यहाँ पर बम फोड़े और आप कहेंगे नहीं हम तो ये हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी, हम इनको नहीं मारेंगे हैं।
यदि आप ऐसा कहते हैं तो भगवान कृष्ण की इस गीता को पढ़ लेना कि यदृच्छया चोपपन्नम, अपने आप लड़ने नहीं गए, पर यदि वो आ ही गए लड़ने तो ये यदृच्छया चोपपन्नम युद्धम हो जाएगा। और ऐसी लड़ाई लड़ने का अवसर मिले तो फिर स्वर्गत द्वारम अपावृतम, बहुत होगा तो स्वर्ग चले जाएंगे। भाई मर जाएंगे 10 साल बाद मरते, 10 साल पहले मर जाएंगे, बोलिए 10-20 साल बाद मरेंगे, उससे पहले मर जाएंगे। पर हे पार्थ, अपने सैनिकों के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे सभी है सैनिकों, बहुत होगा कि भाई सुखिना क्षत्रिया, आपको इस प्रकार का युद्ध लड़ने का अवसर मिले, चाहे चीन से मिले, चाहे पाकिस्तान से मिले, या किसी भी अड़ोस पड़ोस के किसी भी ऐसे धूर्तों, अधर्मियों, अन्यायियों, आतताइयों और आतंकवादियों, किसी से भी इस प्रकार की लड़ाई लड़ने का अवसर मिले, चाहे धारा 370 हटाना पड़े और चाहे फिर जम्मू कश्मीर में फिर से आपको एक नई व्यवस्था बनानी पड़े, तो बहुत होगा तो स्वर्गद्वारम अपावृतम ना, तो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध। तो भगवान कृष्ण फाइनली यही समझाते हैं कि अर्जुन, तुमको इस प्रकार का युद्ध लड़ने का अवसर मिला है, ये धर्म युद्ध है, ये न्याय का युद्ध है, ये उचित अनुचित का युद्ध है, तुम्हें इस लड़ाई को अवश्य लड़ना चाहिए। यदि तुम नहीं लड़ोगे तो बहुत होगा तो भाई ये लड़ाई तो तुमने अपने से बुलाई नहीं, ये तो कौरवों की ओर से लड़ाई ठानी गई जबरदस्ती कि सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवो। दुर्योधन ने कहा बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, इसलिए लड़ना पड़ रहा है। कितने साल तक तुम जंगल में वनवास में ऐसे घूमते रहोगे? ये तुम्हारे धर्म की लड़ाई है, अधर्म के प्रति लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है और इस लड़ाई को तुम्हें करना ही चाहिए। इसलिए माफियाओं के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ और ऐसे पड़ोसियों के खिलाफ जो आपको जीने नहीं देना चाहते हैं, जिनको विकास पसंद नहीं है, जिनको खुद का अपना मुल्क संभल नहीं रहा, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी ही चाहिए। तो बस इतना ही आज के लिए। हम फिर आगे के श्लोक लेकर के चलेंगे गीता के आधार पर कि हम गीता से क्या सीखें। हम यही सीखते हैं कि देखिए, परीक्षाओं में कुछ भी पूछे वो तो आपको समझ में आ गया कि भाई पार्थ अर्जुन के लिए है और सारे क्षत्रियों की बात भगवान कृष्ण ने कह दी, जबकि सुनने वाला केवल अर्जुन अकेला है। ये सभी क्षत्रियों का धर्म है कि ऐसे सारे क्षत्रिय सौभाग्यशाली हैं जिनको ये युद्ध लड़ने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे सौभाग्यशाली क्षत्रियों में तुम भी एक हो, वरना सब तो लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारे भाग जाने से लड़ाई थोड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन इस धर्म युद्ध में तुम्हारा रोल समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो मंगल पांडे जैसे और भी सैनिक थे, लेकिन सब लोगों को यह अवसर नहीं मिला। वो भले रहे ना रहे, लेकिन कम से कम मंगल पांडे जैसे लोग, या कि भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, बिस्मिल जैसे लोग, उनके जमाने में क्या और भगत सिंह नहीं थे क्या? पड़ोसी में भगत सिंह और रहे होंगे, लेकिन सबको लड़ने का अवसर नहीं मिला और सबको अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वह काम करने का अवसर नहीं मिला जो 23 साल की अवस्था में भगत सिंह कर गए। यहाँ तो हम लोग 23 साल में अपना नाम और ठीक से नहीं बोल पाते, बोलिए हाँ। तो ये बड़ी बात होती है कि इस प्रकार का अवसर यदि आपको मिलता है, और आज भी 2022 में भी यदि इस प्रकार का अवसर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने कुल खानदान के लिए, कहीं भी अपने आप अपनी भूमिका निभा पाते हैं, एज ए शिक्षक, एज ए सैनिक, एज ए किसान, एज ए अधिकारी, एज ए ऑफिसर, एज ए नेता, जिस रोल में आप जहां फिट बैठें उस रोल को आपको करना चाहिए, यही स्वधर्म है। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। संस्कृत